लोगों का VR1 चैनल में स्वागत है। तो आज हम स्टेट लेवल प्रिपरेटरी 2024 का आंसर्स देखेंगे। पहला प्रश्न, बहुत शब्द का विलोम रूप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कम। दूसरा प्रश्न, कुत्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कुतिया। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गलियां। फोर्थ क्वेश्चन, बैठना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी बिठाना। पांचवा प्रश्न, सदैव शब्द किस संधि का उदाहरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वृद्धि संधि। छठा प्रश्न, देशवासी शब्द में समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तत्पुरुष। सातवां प्रश्न, घर में कौन है वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। आठवां प्रश्न, बचेंद्री पाल डैश माता हंसा देनेगी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी की बचेंद्री पाल की माता हंसा देनेगी है। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेन 9th क्वेश्चन, गिल्लू की आंखें चंचल चमकीली, गिल्लू की पूंछ जब्बेदार। 10वां प्रश्न, बसंत की सच्चाई एकांकी, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना। 11वां प्रश्न, सक्सेना परिवार का कुत्ता शेरू, शर्मा परिवार का कुत्ता जबरू। 12वां प्रश्न, बालकृष्ण भोला भाला, बलराम चुगलखोर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, रोज एक सेब खाने से हमें किन की जरूरत नहीं रहेगी। इसका सही जवाब है एक सेब खाने से हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। 14th क्वेश्चन, लेखक परसाई जी ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था। इसका सही जवाब है टेबल पर। 15वां प्रश्न, ईश का दिया हुआ अनुपम धन क्या है। इसका सही जवाब है समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। 16th क्वेश्चन, हंस का गुण कैसा होता है। इसका सही जवाब अच्छे गुणों को अपनाकर विकारों को छोड़ना हंस का गुण होता है। तो आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और 17वां प्रश्न है, किंद्रु लालिन और किंचा लालीदाम ने किन किन जानवरों से मुलाकात की। इसका सही जवाब है उन्होंने हाथी, सांप, बेंस और मछली से मुलाकात की। क्वेश्चन, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी। इसका सही जवाब है धीरज सक्सेना को अपना नाता पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालने के लिए। क्वेश्चन, कश्मीरी सेब पाठ से संदेश क्या है। इसका सही जवाब है पाठक बाजार में जाकर उनकी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। 8th क्वेश्चन, नमाज के बारे में जैनुल आबदीन के विचार क्या थे। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। नमाज से लोगों के बीच भाईचारे की भावना आ जाती है। जैनुल आबदीन कहते हैं कि नमाज पढ़ने से शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है, जिस पे दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भी भेदभाव नहीं होता। 21st क्वेश्चन, बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है। इसका सही जवाब जानते हैं। बालकृष्ण अपनी माता से शिकायतें करता है कि मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है, तू मोल ला लिया गया है, यशोदा का पुत्र नहीं है, तुम्हारे माता पिता कौन है, नंद यशोदा तो गोरे हैं, तू काला है, माँ तू केवल मुझे ही मारती है, बलभाव को डांटती तक नहीं। इसी हंसी मजाक सुनकर सब ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर मुझे हंसते हैं। 22nd क्वेश्चन, कविता के आधार पर समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। इसका जवाब है प्रत्येक क्षण सुसमय मानकर काम करना चाहिए। काम करना का जो अवकाश मिलता है उसे नष्ट ना करना है, उसके बदले आलस और बहाना बनाना छोड़कर हमें मेहनत से काम करना चाहिए। 3rd क्वेश्चन, शनि का वायुमंडल किन किन गैसों से बना है। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया गैसों से शनि का निर्माण हुआ है। 24th क्वेश्चन, मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा। इसका जवाब है मीना मैडम ने छात्रों से अंत में कहा कि आप सबको नागरिक के मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, पंडित राजकिशोर के मानवीय गुण अनुसरणीय हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब जानते हैं। राजकिशोर मजदूरों के नेता थे,
वे गरीबों के प्रति हमेशा दया दिखाते थे। मानवीय दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी वह बसंत से छलनी खरीदते हैं। बसंत के मोटर दुर्घटना होने पर डॉक्टर को बुलाकर उपचार कराया, इसलिए राजा किशोर मानवीय व्यक्ति है। 27वां क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंस की उपयोगिता के बारे में लिखिए। इसका जवाब है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक जगह में बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दों पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। 28वां क्वेश्चन, गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब है, गांव को साफ सुथरा रखने से, गांव में पेड़ पौधे लगाकर हरे भरे करने से, गांव के गड्ढे मिट्टी से ढांकने से, विशेष रूप में गांव स्वच्छ वातावरण उत्पन्न करने से आदर्श गांव बनाया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन, मातृभूमि कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे वर्णित किया है? इसका जवाब है, कवि भारत माँ के स्वरूप के बारे में कहते हैं कि भारत माँ एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप। इन दोनों के सहायता से जग का रूप बदलने के लिए माँ के साथ कोटि कोटि भारतवासी आज है और भारत माँ का सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए। 31वां क्वेश्चन, कविता के आधार पर आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। इसका जवाब है, आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है और उस पर वो सवार है। यह प्रकृति पर भी सवार है और दिनकर जी के अनुसार मानव के बीच प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपसी दूरी को मिटाए वही महान कहलाने के अधिकार है। यही मानव का सही परिचय है और आज मानव के कहने पर वारी, विद्युत, भाप, पवन का ताप आदि हुक्म पर चढ़ता उतरता है। यह मानव की भौतिक साधना है। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजिया। इस दोहे के भावार्थ हैं, कवि गोस्वामी तुलसीदास, कविता तुलसी के दोहे। प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाहें शुद्ध होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन, कर्नाटक के साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। इस कथन का समर्थन कीजिए। इसका जवाब जानते हैं। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्ण क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कवितांश पूरा कीजिए। तो यह कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इस कविता के कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम।